तेज गेंदबाजी कभी भारत की ताकत नहीं रही। भारतीय टीम तो बल्लेबाजों और स्पिनर्स के ही भरोसे रहती थी। लेकिन ये कल की बात थी। 80 के दशक में भले कपिल देव एक अदद जोड़ीदार के लिए तरसते रहे हो, लेकिन अब टीम इंडिया के पास रफ्तार के सौदागरों की भरमार है। भारत के पास ईशांत शर्मा है, जो दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज ब्रेट ली की रफ्तार को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन भारत के हाथ लगाए रफ्तार का ऐसा सौदागर जो स्पीड का हर बैरियर तोड़ने को बेताब है। ये अपनी गेंदों से रफ्तार की वो कहानी लिख सकता है जिसके आगे शोएब अख्तर और ब्रेट ली जैसे तूफानी गेंदबाज भी पानी मांगते नजर आएंगे। हम बात कर रहे हैं मुंबई के अतुल शर्मा की, जो हर गेंद 100 मील यानी करीब 161 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फेंक सकते हैं। अतुल आमची मुंबई के हैं। ये वो शहर है जिसने टीम इंडिया को दिया है दुनिया का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज, और अब यहां से सामने आया है दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज। भले इस बॉलर ने कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, लेकिन उसकी रफ्तार का डंका पूरी दुनिया में बजने लगा है। कौन कहता है कि क्रिकेट सिर्फ पैसे और शोहरत का खेल है? ये खेल है दम का, ये खेल है खून पसीने का, ये खेल है प्रैक्टिस का, ये खेल है जुनून का, और इसके बाद बनता है ये खेल जीत और जश्न का। दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर आम आदमी से लेकर मीडिया तक की नजर जिस शख्स पर पड़ रही है, उसे देखकर कोई भी दांतों तले उंगलियां ही दबा सकता है और कुछ नहीं। देखिए इस शख्स को, इसके चीते जैसी रफ्तार को। देखिए इसके बल को, खली जैसे बल को। देखिए इसकी लगन को, अर्जुन जैसी साधना को। हमारा दावा है कि आपने आज तक कभी किसी क्रिकेटर को इस तरह प्रैक्टिस करते ना देखा होगा, न सुना होगा। और जोहानिसबर्ग में आईपीएल कवर करने गए हमारे संवाददाता अभिनव पुंशी ने भी ऐसा नजारा न देखा था, न सुना था। जाहिर है जैसे ही उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के भारतीय खिलाड़ी अतुल शर्मा को ये सब करते देखा, उनसे रहा न गया और उन्होंने फटाफट कैमरे में सब शूट कर लिया। खाली शूट ही नहीं किया, उन्होंने खुद ये परखने की कोशिश भी की कि 220 किलो वजन वाले टायर को पेट पर बांधकर दौड़ना कितना मुश्किल होता है। मुश्किल जनाब, हम तो कहते हैं कि आम आदमी से पेट पर बांधकर 2 कदम भी नहीं चल सकता। दुनिया का सबसे तेज बॉलर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि आप देख सकते हैं मैंने ये टायर जो है अपनी कमर में बांधा हुआ है और भागने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर बिल्कुल भाग नहीं कर पा रहा। मगर मेरे साथ अतुल शर्मा है जो आपको दिखाएंगे इधर इस टायर से ट्रेनिंग कैसे कर जाती है और वो क्यों इतने फिट है। अतुल की ये कोशिश ही इतनी जबरदस्त है कि जो इन्हें प्रैक्टिस करते देखता है उसके पास कहने को इतना ही होता है। सचमुच क्रिकेट भी कमाल है। अभिनव पुंशी, जोहानिसबर्ग। रफ्तार के नए सरताज बनकर सामने आए अतुल को प्रैक्टिस करने का अंदाज भी उनका निराला है। प्रैक्टिस के दौरान वो बॉलर कम एथलीट ज्यादा नजर आते हैं। अतुल की गेंदबाजी का स्टाइल जितना निराला है, प्रैक्टिस का अंदाज भी उतना ही दिलचस्प है। मिलिए अतुल शर्मा से, दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज से। रफ्तार 161 किलोमीटर की। ये कहानी है एक भारतीय क्रिकेटर की। ये कहानी है उस खिलाड़ी की जिसने कोई बड़ा क्रिकेट अब तक नहीं खेला। ये कहानी है उस शख्स की जो तैयार हो रहा है एक गंभीर क्रिकेट के लिए। ये कहानी है उस क्रिकेटर की जो खुद को तैयार कर रहा है दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज बनने के लिए। हम बात कर रहे हैं आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स टीम के 23 साल के खिलाड़ी अतुल शर्मा की, जो जिस तरह खुद को ट्रेन कर रहे हैं वैसी ट्रेनिंग कभी किसी ने ना की, न ऐसी ट्रेनिंग के बारे में सोचा। देखिए इस अतुल को जो सचमुच अतुलनीय है। अपनी प्रैक्टिस के बूते इस खिलाड़ी ने खुद को एक पावरफुल एथलीट के रूप में दुनिया के सामने पेश किया है। The idea is not to bowl 100 miles an hour every ball. The idea is to be potentially bowl quick
and it is not all about the speed guns. It's not a fast bowling competition. It's cricket. So if you bowl a full toss at high 90s, it'll get hit for 6 as you're seeing in the IPL. So the idea is to bowl as quick as you can, but also bowl accurate and know where you hitting the ball. And yeah, speed matters, but not at the expense of everything else. अतुल ने फास्ट बॉलिंग के लिए ट्रेनिंग ली है इयान पॉन्ड से, जिसे दुनिया जानती है कि उनकी ट्रेनिंग के मायने क्या होते हैं। इयान पॉन्ड से कोचिंग का मतलब ही है खून पसीना एक करना। Yeah, Atul, I think, is a very exceptional athlete. I've worked with a lot of athletes throughout my career, traveled all over the world. And the amazing and the nice thing working with Atul is, nothing is impossible for him. He always goes just that bit further. When you say that enough is enough, one more repetition, one more run, one more this. And I think in the end that all comes through in his performance. अतुल अभी मामूली चोट के शिकार हैं और इसलिए क्रिकेट के मैदान में नहीं। लेकिन अगर आप अभी दक्षिण अफ्रीका आएं, तो यहाँ दिन रात प्रैक्टिस में खुद को झोंके इस शख्स को देखकर कुछ और नहीं कहेंगे, सिवाय इसके कि हाँ, जल्दी ही दुनिया देखेगी एक ऐसे खिलाड़ी को जिसकी कल्पना भी आसान नहीं। तो अतुल कैसे बने रफ्तार के सौदागर, कैसे उनके सिर सवार हुआ गेंद से तूफान खड़ा करने का जुनून, और क्या है उनका इरादा, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता अभिनव पुंछी ने की अतुल से खास बातचीत। अतुल, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये बात कि खेल तो आप रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए, आपकी टीम तो वही है, मगर शिल्पा शेट्टी आपकी फेवरेट स्टार नहीं हो सकती। अब आप शिल्पा का नाम नहीं ले सकते कि मेरी फेवरेट बॉलीवुड स्टार छोड़ के कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं, मगर अगर शाहरुख खान भी तो आपने बोला था मुझे अच्छे लगते हैं। शाहरुख खान अच्छे लगते हैं, शाहरुख खान पर हाँ जी, फीमेल एक्ट्रेस आप पूछेंगे तो बक स्टॉप से शिल्पा शेट्टी, बाकी मेल आप पूछे तो मैं आपको 15-20 नाम देता हूँ। अच्छा, तो अतुल अपनी कुछ डाइट के बारे में बताइए, क्योंकि आप ऑब्वियसली फिटनेस में आप बहुत स्ट्रेस देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं फिटनेस की। डाइट के बारे में बताइए, आप क्या डाइट रखते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? खाता एक बात तो मैं वेजिटेरियन, तो जो भी खा सकते हैं खाता हूँ। मेन है कि थोड़ा बैलेंस डाइट है, देखते हैं कि क्या खाने से कुछ भी नहीं खाते हैं कि जो जिम वगैरह में ट्रेनिंग कर रहे हैं उसको डाइट सप्लीमेंट करनी चाहिए, नहीं तो फ़र्क उतना। और फिर अगर आप काफ़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप फ्लू और कोल्ड और वायरस के बहुत चांस हो जाता है ज़्यादा, तो ये सब देखना पड़ता है कि आप खाएं कि बॉडी उतनी ट्रेनिंग ले सके। तो उसके हिसाब से डाइट हमारी फिट है, फिक्स करी हुई है, पर कैलोरीज वगैरह देख के खाने। अतुल, आपकी सबसे पहली क्रिकेटिंग मेमोरी क्या है? आपको क्या याद है कि आपने जैसे किसी को बॉलिंग करते हुए देखा, आपको लगा कि मैं ऐसा बना? सबसे पहले आपको क्या वो कब मोड़ आया जब आपने कहा कि मैं भी ऐसा बॉलर बनना चाहता हूँ? कोई बॉलर नहीं, कोई साधारण बॉलर नहीं, तेज गेंदबाज, पावर एथलीट। तेज टीवी में पहले जैसे क्लिप देखें आप, पुराने 80 की क्लिप दिखाते हैं कपिल देव से, वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, ये लोग को देखते हैं, डेनिस लिली वगैरह, तो देखते हैं एक एक्साइटमेंट होता है फास्ट बॉलर जब भाग के आता है। तो मुझे हरदम ऐसे लगता था कि ऐसा क्यों करना चाहिए। और फिर अभी इंडिया में काफ़ी लोग ऐसे बोलते थे कि इंडिया कैन नॉट प्रोड्यूस, पर अब आप देखिए हमारी काफ़ी 140, 151 काफ़ी लोग अच्छे बॉल डाल रहे हैं। तो आई थिंक नाउ टाइम्स आर चेंजिंग। अब काफ़ी ऐसा टाइम खत्म कि इंडिया को आप पहले बोलते थे कि सिर्फ बैटिंग कर सकते हैं, ऐसे कुछ ऐसा। आई थिंक अब एक थ्रिल है फास्ट बॉलिंग की, मुझे आई थिंक दैट्स अबाउट इट। सबसे फेवरेट पिक्चर कौन सी है अभी तक आपकी बॉलीवुड में? इतना तो ट्रेनिंग, थोड़ा रिलैक्स करते होंगे, मूवीज देखते होंगे, सबसे फेवरेट मूवी बताइए। अभी लास्ट मैंने कौन सी पिक्चर देखी थी? हाँ, मुझे जो लास्ट थी वो फेवरेट थी या अभी जैसे नहीं, पिक्चर तो फिर ऐसे तो बहुत ऐसी पिक्चर, मुझे शोले ऑल टाइम फेवरेट पिक्चर होगी। काफी पिक्चरें देखते रहते हैं। इमिटेट भी करते हैं, उनका नकल भी करते हैं किसी फिल्म से? बहुत दूर रहता हूँ। नहीं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए तेज।